हेलो। अरे काहे कुछ सोच विचार करे, काहे कुछ सोच विचार करे, नर तेरो विचार धर्यो ही रहेगो। और लाख उपाय करो धन की तिर भाग्य लिखो जितनो ही मिलेगो। ये भमरों की साझ पलक सी घड़ी, अरे कोई काल अचानक आए डसेगो। और नर मूरख भज राम नाम तेरो फेर जगत में कौन रहे। कैसे ये सूर्य छिपे अधूरी बदुरी कैसे और चंद्र छिपे दिन मामस गाये। जय हो ये पानी की बूंद पतंग छिपे जैसे मीन छिपे एक जा जल पाए। कैसे तो भोर भये पे चोर छिपे, जय हो ये भोर भये पे चोर छिपे और मोर छिपे दिन फागन आए। अरे ये सत घूंघट की ओट करे पर चंचल ने न छुपे न छुपाए। जय हो तो राम नाम रटते रहो कैसे और तब तक घट में प्राण। अरे कबहू तो दीनानाथ के रे भैया भनक पड़ेगी कान या मैं मेरी में का धरो और भजले हरि को नाम। कैसे अरे अंत समय में बाबरे अरे तेरे बोइया वे गो काम अजी देखिए समय के अभाव से और मैं आपको सीधा प्रसंग की ओर ले चलता हूं। प्रसंग आपका जाना पहचाना है और ऐसी कोई कथा नहीं है जिससे आप वाकिफ ना हो। सारी कथाओं से वाकिफ हैं, सारी कथाओं को जानते हैं। आप सुनोगे भक्त और भगवान का कैसा अनोखा मेल है। आप इस प्रसंग के माध्यम से सुनोगे। सज्जनों, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं भगवान शंकर जो हर हमेशा अपने ध्यान में बैठे रहते हैं, अपने ध्यान में मग्न रहते हैं। एक दिन मां पार्वती भगवान शंकर की उस माला को लेकर के और कैलाश में उदास बैठ जाती है। उसी बीच उनकी सखी उनके पास जाकर के कहने लगी, अरे पार्वती, अरे तुझे इस कैलाश में ऐसा कौन सा दुख है जिससे तेरे चेहरे पर उदासी छाई है, हमें तू चिंता का विषय बता। तो मां पार्वती कहने लगी, बहन मैं जिस दिन से इस कैलाश में आई हूं मुझे किसी बात का दुख नहीं है। दुख है तो सिर्फ एक बात का कि मेरे स्वामी हर हमेशा इस माला से चिपटे रहते हैं, मुझसे प्रेम से बातें नहीं करते, मुझसे प्रेम से बातें नहीं करते हैं। तो मां पार्वती अपनी सखियों से क्या कहती हैं? क्या कह रही है भैया? हर एक दिना कैलाश में भई एक दिना कैलाश में और जगदम्बे हुई उदास और बैठी दिखी उमा अकेली सखी गई बक पास। कैसे अरे सखी गई बक पास उदासी को कारण समझियो और कहीं दुख पायो कैलासन में हमें खोल समझियो। पार्वती के वहां लागी बात वो पूछा सुकड़े कई तेल सकी मारी बिगड़ गई सब बात। अरे बलम को माने मारी खेण और बैठो बैठो जाने कुण की माला फेरे। अरे बहन, मुझे तो मेरे स्वामी पर संशय है या किसी ने कोई ऐसा जादू टोना इनको पर कर रखा है जैसे ये हर हमेशा अपने ध्यान में मग्न रहते हैं, मुझसे प्रेम से बातें नहीं करते हैं। तो देखिए सज्जनों, मां पार्वती अपनी सखियों से क्या कहती हैं? क्या कह रही है भैया? हरे
हरे ले माला फेर रात दिना कुण मंत्र कर गोड होला पे। कैसे? अरे बहन, मुझे तो मेरे स्वामी पर संशय है या किसी ने कोई ऐसा जादू टोना इनके ऊपर कर रखा है जैसे ये हर हमेशा इस माला से चिपटे रहते हैं। क्या कहती हैं? क्या कह रही है भैया? हाँ रे माला फेर रात दिना कुण मंत्र कर गोड होला पे। हुसैन का हो रही है भाजलियो बेटे बोला पे। माला फेर रात दिना कुण मंत्र कर गोड होला पे। शंका हो रही है वायले बैठे बोला पे। माला फेर रात दिना कुण मंत्र कर गोड होला पे। शंका हो रही है वायले बैठे बोला पे। माँ पार्वती की सखी कहने लगी कि तुमने कभी भगवान शंकर से इस विषय में बात की? तो माँ पार्वती ने मना कर दिया और कहने लगी बहन, आज मैं जाकर के उनसे इस विषय में अवश्य पूछूंगी तुम किसका भजन करते हो। माँ पार्वती अपनी सखियों से बातें करके कैलाश में जाती है और भगवान के सामने जाकर के शोर मचाया तो भगवान का ध्यान भंग हुआ। और जैसे ही आजी आने वाली 2 और 3 को मुंडरी में पदों का प्रोग्राम किया जा रहा है। सभी से अनुरोध है कि सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। देखिए सज्जनों, मां पार्वती जैसे ही भगवान शंकर के पास जाती है और जाकर के जैसे ही शोर मचाया भगवान का ध्यान भंग हुआ तो सामने मां पार्वती को खड़ा देखा तो भगवान शंकर क्या कहते हैं? क्या कह रहा भैया? बैठाड़ी देखी पार्वती पूछन लाग्यो अविनाशी। तेरो कैसे फीको पड़ रहो चेहरा कैसे छैये उदासी। अरे सत्य मोए बतला दी जो हाल। कैसे? और कुण ने दुख पहुंचायो समझ प्यारी तू बाको काल। पार्वती कहे पड़ू पैया वो मेरे मन में शंका एक खोल मुझे बतला दे सैया। रात दिन धरे कौन को ध्यान और मैं तो जाने ढोला तो कू दुनिया को भगवान। पतो पण गाज पड़ो मोकू कोई है तो से जग में बड़ो बात या छुपा रखी मोसू। भगवान शंकर के पूछने पर और मां पार्वती कहने लगी प्रभु मैं तो आज तक ये समझ रही थी तुमसे बड़ा कोई और है ही नहीं, लेकिन जब तुम इस माला को लेकर के बैठते हो तो मुझे ऐसा मालूम चलता है कि तुमसे बड़ा कोई और है जिसका तुम भजन करते हो। आपने हर हमेशा कोई ना कोई राज मेरे से छुपाए रखा है, आज आपको इसके बारे में बताना होगा। तो देखिए सज्जनों, मां पार्वती क्या कहती हैं? क्या कह रही है भैया? कि अब तक खूब मिलाई खूंट बोली दिन रोजी ना झूठ। अब मैं धोखा में को रहूंगी सारी बात जैन पिय लूंगी। है कौन जग में बड़ो तो सू बात या छुपा रखी है मौसम। या शंका हो रही है मारे है कौन इष्ट देव पिया थारे। तू बसे कैसो हेत लगावे और रोटी पानी नहीं खावे। या ये चिंता खा गई मोकू कैसे? अरे बिन पूछे नहीं आए सबर पिया मैं समझाऊं तो के दुनिया भजन करे सब तेरो। पण तुम कुण की माला फेरो देवता करे बीनती थारी बुद्धि चक्कर खा गई मारी। बता दे कौन तेरो सरताज पूछ के ढोंगी ढोला आज। अरे हसो जब शिव शंकर कैलाशी कैसे? और या पूछन को पार्वती चेहरा पे छाइए गोदासी। वो जब हंस रहो भोलेनाथ पार्वती लइए बगल बैठाए। कैसे? मैं ध्यान धरू भगतन को रात दिन प्यारी मत घबराए हो। माला भेद रात जना कुण मंत्र कर गो ढोला पे। ए शंका हो रही है वायले में बोला पे। माला भेद रात जना कुण मंत्र कर गो ढोला पे। ए शंका हो रही है वायले में बोला पे। भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं पार्वती तू तो मुझ पर वृथा ही संशय करती है। अरे मैं तो मेरे भक्तों का भजन करता हूँ। इस बात को सुनकर के मां पार्वती मुस्कुराने लगी कि कहने लगी प्रभु ये बात कुछ जची नहीं कि आप भक्तों का भजन करें।
अरे भक्त ने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिससे तुमको उनका भजन करना पड़ता है? एक आध भगत मुझे बताओ तो सही। तो देखिए सज्जनों क्या होता है, क्या होता है भैया? कि सुन भगतन की बात, ए जी सुन भगतन की बात, पार्वती जब हंसवा लग गई है। कैसे? बेइशा किशा थारा भगत समझ नहीं मेरे आ रही है, फेरनी पड़ती माला तो ये कैसे? और किशो भगत ने काई करो बतला दे ढोला। अरे जचे हत नहीं मारे आ बात, और माला फिरे भगतन की शिव शंकर भोले नाथ। पता तो सही भगत ये काद बन कई अणहोणो काम करो जे कुरखो पिया तुम याद। अरे कहे जब शिव शंकर भगवान, कैसे? वो तो ये भगत बता दूं पार्वती अब तू सुन ले दे। ध्यान। होयो एक शिवी नाम को भूप, कैसे? कहे हे पार्वती आज तुझे भक्त के बारे में बताता हूँ, भक्त कैसे होते हैं। क्या कहते हैं भगवान शंकर? क्या कह रहा हो भैया? होयो एक शिवी नाम को भूप, और भू मांगो देवे दान पड़े हत नहीं जरासी चूक। एक दिन संग मेरे यमराज बना कबूतर लियो पार्वती में बन गो जब बाज। गया हम दोनों बाके पास बन बचा कबूतर लियो कैट तन दे दियो सारो मास। होयो एक ऋषि ददीची महान, कैसे? अरे देवन ने मांगी तुरंत करो बन तन हड्डी को दान। होयो एक हरिश्चंद्र दानी, कैसे? अरे दियो राजदान में उमाब क्यों भरो भंगी घर पानी। बता दूं एक बात तो एक खास, अरे भगतन का तपसु डट्या देख ये धरती और आकाश। धरू में हरदम इनको ध्यान, कैसे? वो पार्वती सुन में इनको और ये मेरे भगवान। पार्वती कहे जची नहीं बात। कैसे? अरे तुम ले पर कचा कोई भगत की में चालू थर साथ। जब अबदपुरी को चल दिए बन गोरा ले लई साथ, और बागन में जाके घुसा तो वहाँ हुई है गजब की बात है। अरे ले सुको हो पण सुको। कैसे? भगवान शंकर के पूछने पर मां पार्वती कहने लगी कि आपको इसके बारे में बताना होगा कि आप किसका भजन करते हैं। भगवान शंकर कहने लगे पार्वती तू तो मुझ पर व्यर्था ही संशय करती है, मैं तो मेरे भक्तों का भजन करता हूं। इस बात को सुनकर के मां पार्वती कहने लगी मुझे तुम्हारी बात पर अब भी विश्वास नहीं है। मुझे विश्वास जब होगा मैं आपके साथ चलूंगी और आप अपने कोई भक्त की परीक्षा लोगे तब मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास होगा। तो देखिए सज्जनों भगवान शंकर से, और भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं पार्वती अगर आज तुझे भक्त की परीक्षा लेनी है तो तेरा भेष बदलना होगा। भगवान शंकर कहने पर मां पार्वती जोगन का भेष धारण कर लेती है। भगवान स्वयं जोगी बन जाते हैं और भक्ति की परीक्षा लेने के लिए चल देते हैं। कहां पहुंच जाते हैं? अयोध्या में। सज्जनों अयोध्या के राजा थे मानदाता, उनका बाग कई वर्षों से सूखा पड़ा हुआ था। जैसे ही भगवान ने जाकर के अपना धूना लगाया, बाग में प्रवेश किया, वो कई वर्षों का बाग जो सूखा पड़ा हुआ था एकदम से हरियाली में बदल जाता है। और भगवान शंकर अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए कैसी लीला रचते हैं, अपने शरीर में कोढ़ की बीमारी कर लेते हैं। देखिए सज्जनों क्या होता है। क्या होता है भैया? अरे ले सूको बाग हेरो होते से शंकर कोडियो बन गोरे। कैसे कैसे? सूको बाग हेरो होते से शंकर कोडियो बन गोरे। अरे दो बे पार्वती ढोला को हाल बिगड़ गोरे। सूको बाग जो होते से शंकर कोडे बन गोरे। ए दो बे पार्वती ढोला को ढोल बिगड़ गोरे। जो शंकर कोडे बन गोरे। ए लोग पार्वती ढोला को ढोल बिगड़ गोरे। भगवान शंकर
और अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए कैसा कैसा खेल रचते हैं और भगवान अपने भक्त के लिए कैसा कष्ट उठाते हैं। देखिए सज्जनों क्या होता है। क्या होता है भैया? भाई भूप मान दाता के बागन में शिव शंकर आयो और देखो अविनाशी की लीला कैसो खेल रचायो। अरे कई बरसन को सूखो बागे कैसे? और दरखत पेड़न का डूठन पे बैठा बोले कागे बगीचा होयो कतई बीरान कैसे? और सुअर गधा रह के डोले दिन भर डोले। स्वाने खुशो शिव जी बागन में जाए अरे पग पड़ते ही होगो हिरो बाग अब तुमको दऊं बताए। बोलबा लग्या पपैया मोर अरे फूलन पे बोहरा तितली डोले कोयल कर रही। सोरे अरे गजब की घटना घट गई कैसे? और शिव शंकर कोडी बनो के ठाड़ी रही है गोरा। देख भगवान शंकर और माँ पार्वती के देखते देखते अपने शरीर में कोढ़ की बीमारी कर लेते हैं। तो माँ पार्वती भगवान शंकर को देख देख करके बाग में खड़ी खड़ी अपने नेत्रों से नीर बहाती हुई किस तरीके से रोदन मचाती है। क्या होता है देखिए। क्या होता है भैया? अरे वो ठाडी पार्वती रो रही है। कैसे? अरे ठाडी पार्वती रो रही है देख रही शिव शंकर की ओर। और अरे शिव शंकर की ओर देख रही कैलाशी की ओर। हो शिव शंकर की ओर देख रही कैलाशी की ओर। के ठाडी ठाडी कैसे? के ठाडी पार्वती रो रही है देख रही शिव शंकर की रे ओर। ठाडी पार्वती रो रही है देख रही शिव शंकर की रे ओर। अरे शिव शंकर को देख पार्वती हमेशा बोले ले रो माँ जब हल्कियो वर वर रो। ये हाँ शिव शंकर को देख पार्वती हमेशा होले ले रोय ओ माँ जब हल्कियो वर वर रोय। अरे भागन मेरे घुसतई मारा ढोला या काई हो गो तो ये के ठाडी ठाडी ओ ठाडी पार्वती रो रही है देख रही शिव शंकर की रे ओर। अरे भेवा लगी मवार बदन सू पार्वतियो दुख पाए। सोनो रे भैया पार्वतियो दुख पाए। अरे हाथ भी जड़ा ली और यो मन बातो माखी रही रे यो डाय के ठाडी ठाडी ओ ठाडी पार्वती रो रही है देख रही शिव शंकर की रे ओर। अरे कहाँ गया थारा चंद्र नाह दिया कहाँ गया रे काला नाग बोलो में मारा कहाँ गया रे काला नाग। अरे पिंगड़ी मेरे कोण आवे रे आडो छोड़ो फजारे सब आज के ठाडी ठाडी भाई ओ ठाडी पार्वती रो रही है देख रही शिव शंकर की रे ओर। भगवान शंकर और मां पार्वती की सारी घटना को उस बाग की रक्षक मालन बड़े प्रेम से देख रही थी। सारी बातों को सुन रही थी। मन में विचार करने लगी कि ये कोई साधारण स्त्री पुरुष नहीं है। जो हमारा बाग कई वर्षों से सूखा पड़ा हुआ था वो एकदम से इनके कदम पड़ते ही इनके चरण पड़ते ही एकदम से हरियाली में बदल गया। ये तो कोई सिद्ध पुरुष हैं। अगर इस घटना को जाकर के मैं राजा से कहूंगी तो राजा बड़ा प्रसन्न होगा। तो देखिए सज्जनों वो मालन बाग से चल करके राजा के पास जाती है किस तरीके से सारी घटना से अवगत कराती है। क्या होता है? क्या होता है भैया? मायालन बड़ी होशियार गौर से देखी सारी बात और इन दो उनके आते ही हो गई बागन में खेलात। समझिया मारी में नहीं आए कैसे? और आयो जब तो ठीक डोकरा के अब क्यों कोड चुचाए। सोच में मालन पड़ गई है या बात बता दूं राजा को बागन से चलनो चाहिए। तुरंत मालन राजा ढिंग आए। कैसे? एक
एक सुगर नार के संग डोकरा बागन में गया। आए अरे पाम उनको पड़ते ही महाराज और सूको गुलशन पड़ो एकदम हरो भरो हो जाए। भूल बाल गया पपैया मोर, अरे फूलन पे बोहरा तितली डोले कोयल कर रही। अचम्मा की और बता दूं बात, कैसे? अरे मुंह पे नहीं वर्णन होए, चलो तुम देखो मेरे ही साथ। खुशी भरी राजा को छाई, कोई सिद्ध पुरुष है चल के दर्शन कर लूं मैं भाई। तुरंत राजा बागन में आए और देख बाग को राजी हो गो फूलो नहीं समाए। गयो राजा शिव जी के पास, कैसे? जब हाथ जोड़ कह पार्वती कैसे हुई उदास। जब हाथ जोड़ कह पार्वती से कैसे हुई उदास। या डोकरो कहीं लागे थारो, कैसे? या डोकरो कहीं लागे थारो। अरे यक कब से हो रहे कोड हाल मुझे समझा दे सारो। पार्वती कह रही सुन समाचार, वो तेरा बागन में घुसते कोडी हो गो ई मेरो भर तारे। बाग तेरा में कोई खोट, कैसे? अरे या को पग पड़ते ही हो हिरो करिए मेरा ढोला पे चोट। उजड़ गो अब जीवन मेरो, मैं मर जाऊंगी रोए रोए राजा कहीं बिगड़ो तेरो। वो जब हाथ जोड़ राजा कहे तो तुम चालो मेरे साथ। कैसे? अरे महलन में सेवा करूँ तुम्हारी मैं तो तन मन से दिन रात हो। शंकर गोडे बेड़गोरे ए रोवे पार्वती डोला को ढोल बेड़गोरे सुगोवा रो तैसुर शंकर गोडे बेड़गोरे ए रोवे पार्वती डोला को ढोल बेड़गोरे। जैसे ही मालन ने जाकर के राजा को सारी बातें बताई तो राजा मालन की बात को सुनकर के भागे दौड़े महल से बाग में जाते हैं। बाग में जाकर के जैसे ही देखा तो राजा बड़े प्रसन्न होते हैं और जाकर के भगवान शंकर मां पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहने लगे कि हे देवी आप कौन है, कहां से आए हैं और ये तुम्हारे क्या लगते हैं, इनके ये बीमारी कब से है। तो राजा की बात को सुनकर के मां पार्वती कहने लगी कि हे राजन ये मेरे पति देव हैं, ये मेरे प्राणनाथ हैं और तेरे बाग में कोई ऐसा बिठोक है जिससे मेरे स्वामी के चरण पड़ते ही वो खोट मेरे स्वामी के ऊपर आ गया, इनके तन से कोड़ चुचाने लगा है। मैं पतिव्रता स्त्री हूं, मेरा जीवन नष्ट हो गया। अरे मेरा प्रण है कि जब तक ये भोजन ग्रहण नहीं करेंगे मैं भी भोजन नहीं पाऊंगी, मेरी यही प्रतिज्ञा है। तो राजा हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे देवी आज आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, आप मेरे साथ महलों में चलिए। तो राजा की बात को सुन करके मां पार्वती क्या कहती है? क्या कह रही है भैया? भाई सुन राजा की बात, ए जी सुन राजा की बात, मात जगदम्बा खेवा लागी। कैसे? तू कई करेगो सेवा राजा मेरी मुश्किल आगी। कि तेरो हीरो हो गयो बाग। कैसे? अरे तेरा गुलशन में घुसते ही राजा फूटा मेरा, भाग। दुख जीवन भर पाऊंगी, अरे दुख जीवन भर पाऊंगी, तेरी अबदपुरी को भूप कभी नहीं भुला मैं पाऊंगी, हमेशा रहेगी मोकू याद। कैसे? तेरा बागन में घुसते ही मेरा ढोला की दे हो गई बर, भाग। भूप जब मन में करे विचार। कैसे? अरे या तो मारे लगो दाग रचीते ने काई करतार, भूप लारे ले जावो चाय, अरे हमें मांगेंगा बा मिलनो चाहिए पहले दूं बताए। सबर जब आवे गोबो को वो पहले 3 वचन दे, भूप बात जब बतलाऊं तो भूप से लिए वचन फराए। कैसे? अब का
करनो है तो कु सारी बात दऊं समझाए, काटनो कोड पड़े तो कु और हम जब चाले संग भूप सुन तेरे महलन को। राजा ने कहा कि हम तेरे साथ। राजा ने कहा कि हे देवी, आज आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, मेरे साथ महलों में चलिए। तो मां पार्वती मना कर देती है, कहने लगी हम तेरे साथ ऐसे नहीं चल सकते, पहले तुझे हमें वचन देना होगा कि जो हम कहेंगे वो तुझे करना होगा और जो हम मांगेंगे वो तुझे देना होगा। तो राजा उनको 3 वचन दे देते हैं और अपने महल में आ जाते हैं और क्या कहते हैं, अरे मुझसे 3 वचन ले लिए आपने, दी जो विधियो बताए। कैसे और थरक से कटे गो कोड नाथ में पाए, करू यो पाए ओ सुखवा शंकर कोटे बड़गोरे ए रो में पार्वती डोला को डोल में गोरे सुको रो शंकर कोटे बड़गोरे ए रो में पार्वती डोला को डोल में गोरे। देखिए सज्जनों, राजा उनको 3 वचन देकर के महल में आ जाते हैं और मां पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, आप मुझे उस दवा का नाम तो बताओ जिससे मैं तुम्हें ला करके दूं, जिससे तुम्हारे पति का कोढ़ ठीक हो जाए। तो देखिए सज्जनों, राजा क्या कहते हैं, क्या कह रहा भैया, भाई कहे भूप मान दाता देवी बा दवा बता दे मोकू। अरे कहे भूप मान दाता देवी बा दवा बता दे मोकू। कैसे बा कहाँ मिलेगी कैसी है, मैं ला के दे दूं तो कू। बेटे तेरे पति का तन को कोड कैसे, और महलन में तुम रहो प्रेम से, भूप कहे करे जोरे पार्वती कहे भूप सुन बात, पहले इलाज कर दे ढोला को पाछे पाऊं बात। देख मैं पतिव्रता नारी और पति के संग भोजन करूं, देख यही प्रतिज्ञा हमारी। अरे दबा तू लाबे गो खासू। कैसे राजा से मां पार्वती कहने लगी, जब तू राजा दवा की बात करता है तो दवा के लिए तो जो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दवा तो तेरे घर में ही है। क्या कहती है मां पार्वती, क्या कह रही है भैया, अरे दवा तू लाबे गो खासू और कर तेरा ही सुत की। कैसे, अरे कर तेरा ही सुत की, फाड़न हुआ दे ढोले खूनन सु। अरे भूप को वो एकदम होयो वियोग, अरे मेरे छोरा नहीं है, बता कटे गो कैसे याको रोवे। राजा ने जैसे ही मां पार्वती के मुख से इस बात को सुना कि तू तेरे पुत्र को चीर करके उनके रक्त के छींटा देगा तब मेरे पति का कोढ़ ठीक होगा, तो राजा मां पार्वती की बात को सुन करके खड़े के खड़े रह गए। मन में विचार करने लगे कि मैं तो ना पुत्री हूं, मेरे यहाँ तो कोई पुत्र है ही नहीं। और राजा महल में खड़े खड़े भगवान से विनती करने लगे कि हे विधाता, आज तूने मेरे साथ कैसा खेल खेला है। मेरे दरवाजे पर और 2 भिखारी बैठे हुए हैं और वो मुझसे पुत्र का दान मांग रहे हैं, मैं ना पुत्री हूं। तो भगवान से किस तरीके से विनती करते हैं भैया, कैसा कर रहा भैया, अरे राजा रोवे कैसे, करे रे बेचार कैसे, ओ बेदाता तेने काई तो रची। कैसे, अरे मेरे नई भैगन में पूत, पूत, अरे मेरे नई भैगन में पूत, अरे कोडे या को कैसे होए सहे। राजा रोवे भाई रे राजा रोवे, करे ओ बेदार बेदाता दे काए तो दे मेरे नाइबा गन में कोड कोड या को कैसे हुए सही। अरे ठाडो ठाडो महल में रे राजा करे बेचार, करे राजा करे बेचार। कैसे, और काइयो भाग में लिखी, अरे तन कारज दई करतार राजा रोवे भाई रे राजा रोवे, करे ओ बेचार में दाता तेने काए तो दे मेरे नाइबा गिन में
राजा और माँ पार्वती की बात को सुनकर के कहते हैं कि हे देवी, मैं तो नापुत्री हूँ, मेरे यहाँ तो कोई पुत्र है ही नहीं। तो राजा की इस बात को सुनकर के माँ पार्वती कहने लगी, राजा तू झूठ बोल रहा है। अरे तू तेरी रानी से जाकर के पूछ, तेरी रानी 6 माह के गर्भ से है। सज्जनों, इस बात को सुनकर के और राजा थोड़ी देर के लिए बड़े प्रसन्न होते हैं और महल में जाते हैं और जाकर के रानी से पूछा तो रानी ने कहा, महाराज आपसे जिस किसी ने कहा है वो बिल्कुल सत्य है। मैं 6 माह के गर्भ से हूं, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जिस पुत्र ने अभी तक जन्म नहीं लिया उससे पहले उसकी बलि मांगी, मुझे स्पष्ट करके बताएं। तो देखिए सज्जनों, राजा और रानी को किस तरीके से सारी बातें बताते। क्या होता है, क्या होता है भैया? भाई भूप मान दाता रानी को बात बतावा लगो। कैसे? वो सबर बनइयो रानी मो पे संकट मोटो। अरे सुना दऊ तो गुसारो हाल। कैसे? एक बात की खुशी हुई बागन में आज कमाल। एक अलबेली सुंदर नार और संग डोकरा 60 वर्ष को है या को भरतर। खुशा दोनों बागन में जाए। कैसे? वो पग पड़ते ही होगो हिरो बाग रानी तो कूदू बताए। गर्भ तेरा की बताई बने बात। अरे बा गर्भ काटते ही तू मर जाएगी थर थर कांपे। तो रानी खेरई सुन भरतार। कैसे? अरे मेरी मत चिंता करे, मिले नहीं मौको बारम। वो बचन पिया है जीवन का सार। और बात खैर जो फिरे मर्दवा का जीवा में थे। रानी कहने लगी, महाराज आपसे जिस किसी ने कहा है वो बिल्कुल सत्य है। आप अपने वचन से विमुख मत होना, आप अपने वचन को बरकरार रखना। और क्या कहती है रानी? क्या कह रही है भैया? अरे ढोला बचन हार मत जाजो रे। कैसे? अरे ढोला बचन हार मत जाजो रे। अरे मैं मर जाऊं तो और दूसरी नार ले जो रे। कैसे? अरे नार लिया जो रे दूसरी और लिया जो रे। ढोला कैसे? ढोला बचन हार मत जाजो रे। मैं मर जाऊं तो और दूसरी नार ले जो रे। वो ढोला बचन हार मत जाजो रे। मैं मर जाऊं तो और दूसरी नार ले जो रे। वो ढोला बचन हार मत जाजो रे। मैं मर जाऊं तो और दूसरी नार ले जो रे। और मोसू बढ़िया नार मले थर छोरा भी हो जाएगो रे। मोसू बढ़िया नार मले थर छोरा भी हो जाएगो। ओ माँ बेटा की बलि चना थर नाम अमर हो जाएगो। शंका वो शंका तू मन में मत ले जो रे। मैं मर जाऊं तो और दूसरी नार ले जो रे। वो ढोला बचन हार मत जा जो रे। मैं मर जाऊं तो और दूसरी नार ले जो रे। जब घर से चल दियो राजा जाते ही गोरा से बतलायो। भाई घर से चल दियो राजा जाते ही गोरा से बतलायो। शिव शंकर को लद पीठ पे भूप महल में लायो। या को कोड ठीक कर दी जो रे। मैं मर जाऊं तो और दूसरी नार ले जो रे। वो ढोला बचन हार मत जा जो रे। मैं मर जाऊं तो और दूसरी नार ले जो रे। भगवान शंकर और मां पार्वती से कहते हैं, पार्वती देख, भक्त ऐसे होते हैं जो अपने वचन की खातिर मर मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने वचन से हटने वाले नहीं। क्या कहते हैं भगवान शंकर? क्या कहते हैं भैया? कि शिव शंकर के पार्वती भगतन से कर ले भेंट। भेंट? शिव शंकर के पार्वती भगतन से कर ले भेंट। और लई राजा ने तलवार काट दियो झट रानी को भेंट। जैसे ही राजा ने रानी की बात को सुन करके और भगवान शंकर वहीं खड़े खड़े सारी घटना को देख रहे थे। क्या होता है देखिए। क्या होता है भैया? अरे ले पेट काट दियो रानी को। कैसे? के पेट काट दियो रानी को, गोदी में लाल उठायो रे। कैसे? कैसे? वो सुत की फाड़ करी दे छीटा कोड मिटायो रे। पेट काट रानी को गोदी में लाल उठायो रे। सुत की फाड़ करे दे छीटा कोड मिटायो रे। पेट काट रानी को
फाड़ करे दे सीटा कोट बिठायो रे। देखिए सज्जनों, हम लोग हैं जो वचन देने वाले हैं, लेकिन वचन का पालन करने वाली हमारी ये माता बहन है। राजा ने वचन दिया था और रानी अपने प्राण तजने के लिए तैयार हो जाती है। देखिए सज्जनों, क्या होता है? क्या होता है भैया? अरे दियो पार्वती को वचन भूप ने वो का छोपर ने बायो। जय हो। अरे रानी को काट दियो पेट, कतई नहीं मन में शंका लायो। अरे खून की छूटी पिचकारी कैसे? और कर दई पति ने फाड़ तड़प रही मेलन में रानी। अरे कुख से बोलियो पुत्र ने काल और गजब करिए राजा ने देखो बदला दियो। अरे चीर दई हाथन से रानी। जय हो। ओ नई चेहरा हुयो मलिन देख हंस रही है छतरानी। अरे धन तेरा वो मैया बापन को, अरे तेन रखो पति को मान कतई को डर पी मरवासु। ध्यान से बात सुनो सब नार। कैसे? और ऐसी बेटी जनो पति संग मरवा हो जाए। प्यारे। अरे बचन को ज्ञान करा दीजो। जय हो। और पढ़ा लिखा बेटी को पति को धर्म सिखा दीजो। पति होए नारी को भगवान। कैसे? देखो बचन दियो राजा ने, रानी प्राण तजवाकू हो गई। प्यारे। सुनो बा राजा का समाचार। अरे भूप गयो वो जब रानी के पास, और हाथ जोड़ के बोली ले रही लंबा लंबा सांस। सुनो बा राजा का समाचार। कैसे? एक हाथ में पुत्र भूप के दूजा में तल। वो बन सुतु की कर दई फाड़ करा दिए खूनन से स्नान। कैसे? और शिव जी को मटतई कोड छूट गए झट रानी के प्राण हो। पेट का रानी को गोदी में लाल उठायो रे। के फाड़ करी दे सीटा कोट मिटायो रे। पेट का रानी को गोदी में लाल उठायो रे। के फाड़ करी दे सीटा कोट मिटायो रे। जैसे ही राजा ने अपने बचन की खातिर रानी के पेट को चीर करके उस सहमा के शिशु को निकाला, उसको भी चीर करके जैसे ही राजा ने और भगवान शंकर के रक्त के छींटा दिए, तो भगवान शंकर का कोड एकदम से सही हो जाता है। और जब भगवान शंकर का कोड सही हो जाता है तो हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है, कहने लगे कि हे देवी, मैंने आपके कहे अनुसार सारा कार्य किया है। जो आपने कहा था मैंने किया है, और जो आपने मांगा था मैंने दिया है। मैंने आपके कहे अनुसार सारा कार्य किया है। अब आप मेरे साथ महलों में चलिए, भोजन तैयार है, भोजन करके ही यहाँ से जाएं। तो देखिए सज्जनों, क्या होता है? क्या होता है भैया? भाई कोड मिटो शिव शंकर को जब राजा जोड़े हाथ। कैसे? और महलन में भोजन त्यार प्रेम से भोग लगाओ। नाथ। अरज तुम मेरी सुन लीजो। कैसे? अरे मेरो जीवन हो जाए धन, कृपया मो पे कर दियो। पार्वती नाट गई फटकार। कैसे? और हम भोजन नहीं करे देख तेन घरवाली दई। अरे बना दियो हमको खावे माल, और बेहरे मी से मार दियो तेन 6 महीना को लाल। पली तेरा महलन में 2 लाश। कैसे? अरे तू हत्यारों के क्या करे हम भोजन तेरे पास। सुना जब राजा ने समाचार,
और हाथ जोड़ के ठाडो हो गयो थर थर कांपे। गाते राजा ने जैसे ही मां पार्वती के मुख से इस बात को सुना कि हम तेरे यहाँ भोजन नहीं कर सकते, अरे तूने इस छोटी सी बात के लिए तेरे सारे परिवार को नष्ट कर लिया, तू तो हत्यारा है, हम तेरे यहाँ भोजन नहीं कर सकते। तो देखिए सज्जनों, भगवान शंकर और मां पार्वती से क्या कहते हैं? क्या कह रहा भैया? रे 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 तने मेरी हो मरे वादई घर वाली रे मरायो मेरो बेटा। रे 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 तने मेरी मरवादई घर वाली रे मरायो मेरो बेटा रे भोजन की कहूँ रे जावे। कैसे? अरे भोजन की कहूँ रे जावा त्यानो बतावे। रे 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 तेरे मेरे मरवादाएगा वाड़े मरायो मेरो बेटा रे ओ गो जाना के ओ खाओ जाओ हत्यारो बतावे रे। कैसे? अरे राजा घोरा से बतलावे आंसू नैनन में भर लावर मिलो तो सेवागन में जाए। कृष्ण भैया अरे मिलो तो सेवागन में जाए आपने लिया रे बचन भरवाए खई मुझसे पहले कोड मिटा दे राजा जब भोजन करवा दे। कृष्ण भैया अरे आपने मोयतबा बतलाई रानी तुमने ही मरवाई। कृष्ण भैया अरे आप नहीं मरवायो मेरो लाल बाप बन गए बेटा को काल कहो तुम मोसे अब हत्यारो। कृष्ण भैया अरे कहो तुम मोसे अब हत्यारो मैंने कहियो बिगाड़ो भैया तारो दे दे वो जाना के ओ खाओ जब हत्यारो बतावे। रे 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 तेरे मेरे मरवादाएगा वाड़े मरायो मेर बेटा रे ओ गो जाना के ओ खाओ जब हत्यारो बतावे रे। के राजा गोरा से बतलावे अरे आंसू नैनन में भर लावे मिलो तो से बागन में जाए आपने लिया बचन भरवाए खई मुझसे पहले कोड मिटा दे राजा जब भोजन करवा दे। आपने मोय दबा बतलाई ई रानी तुमने ही मरवाई आपने ही मरवायो मेरो लाल बाप बन गो बेटा को काल कहो तुम मोसे अब हत्यारो और मैंने कहीं बिगाड़ो थारो के अब मैं हर को रियो ना घर को ले लियो पचन करो मेरो कड़ को जो तुम भूखा घर सू जाओ कहीं कमी रही बतलाओ मैं बाकू पूरी कर दूंगो पर भूखा जा बाको दंगो कहे जो राजा पड़गो आडोर शिव शंकर देखे ठाडो। सजनों जैसे ही मां पार्वती ने भगवान शंकर दोनों खड़े हुए थे। भगवान शंकर मां पार्वती से कहते पार्वती देख भक्त ऐसे होते हैं जो अपने वचन की खातिर सारे परिवार को नष्ट कर लिया फिर भी तुझे भोजन के लिए बाध्य कर रहा है। तो देखिए सज्जनों भगवान शंकर की इस बात को सुन करके और मां पार्वती राजा को हाथ पकड़ करके खड़ा कर लेती है। क्या होता है लास्ट कड़ी में देखिए क्या होता है भैया? भाई पार्वती ने हाथ पकड़ के राजा कर लियो ठाडो और थर थर कांपे गात बेचारा के भरोए बदन में चाडो। अरे डर पे तो सोखे लागो बात अरे महल के ऊपर चलो बना रही रानी खाबा भात वो माँ कर रही बात पे गौर वो या तो कटी पड़ी मारे आगे के या तो मरी पड़ी मारे आगे रानी आई खांसे। और अरे सोच में गोरा पड़ गई है और शिव जी को ठाडो छोड़ उमा महलन में चढ़ गई है। रसोई में जब पहुंची जाए और बाई रानी गर्भवती वहां खानो रही बनाए देखते ही बा चक्कर खागी
मैं नीचे छोड़ई मरी पड़ी या ऊपर कब आगी। मैं पूछूं शिव शंकर से बात, जब उल्टी आवा लगी खड़ो पाछे कोई भोले नाथ। अरे हंसी शिव जी को आ रही है, अब काई हो गई बात, उदासी कैसे छा रही है। अरे उमा शिव जी ने समझाई, मेरा भगतन की या लीला थारे समझ नहीं आई। धरू में हरदम इनको ध्यान, वो पार्वती सुन में इनको, और ये मेरे भगवान। अरे तुरंत आसन लगवायो है, जब रानी रही है परोस प्रेम से भोजन पायो है। कहे जब शिव शंकर भगवान, अरे मैं होगो खूब प्रसन्न, मांग ले तू कोई वरदान। भूप जब कहने लगो कर जोर, तुम कठिन पर खिंचा ले भगत की देओ कतई निचोड़। अरे बोए पर याई दे दीजो, वो ऐसी कठिन पर खिंचा सुनो भगत की भगवन मत लीजो। भगवान और राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर के असली रूप में प्रकट हो जाते हैं और कहने लगे कि हे भक्त, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, मांग जो तू वरदान मांगना चाहता है मैं तुझे वरदान देता हूं। तो भगवान शंकर को अपने सामने खड़ा असली रूप में देख करके राजा उनके चरणों में गिर जाते हैं और कहने लगे कि हे भोलेनाथ, हे देवाधिदेव, आज आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं आपसे वरदान में एक ही चीज मांगता हूं, वो ये कि जो आज आपने मेरे साथ किया है वो किसी और के साथ मत करना, क्योंकि आगे चल के कलयुग है, अन्यथा क्या होगा? क्या होगा भैया? अरे तुझसे डर पे जाएंगे भगत, नाम तेरो नहीं कोई लेगो। कैसे? और छोरा की करिए तन मांग चीर, कोई राजा भाई दे दो। वो पेट काट रानी को गोदी में लाल उठायो रे, सुखे बाल करी दे ठीटा कोट मिटायो रे। पेट काट रानी को गोदी में लाल उठायो रे, सुखे बाल करी दे ठीटा कोट मिटायो रे। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। बोलो बस्ती माता की जय हो।